काली काली, सातों जन्म हकदार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। Cross my heart and hope to die. कुकी, मैंने बताया था ना कि आज हम जिमिन के घर जाने वाले हैं शादी की प्लानिंग करने के लिए। हाँ, कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी और तुम ऐसा कर रहे हो। इतना लेट क्यों? मैंने बताया था, सुबह ही बताया था। हाँ, अभी कितना टाइम हो गया, जाओ फ्रेश हो के आओ। ओह माय बेबी, आई एम सो सॉरी, मेरे को लेट हो गया। आज ना कंपनी में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए लेट हो गया। आई एम सॉरी। अभी अभी मैं 5 मिनट्स में रेडी होके आता हूँ। ओके? वैसे मेरा मोची कहाँ है? हाँ, वो रेडी हो गया ना? दादा, मैं तो कब से रेडी बैठा हूँ, बस आप ही लेट आते हो। मैं तो आज कितना एक्साइटेड था, लेकिन आपकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया। आप जाओ, जल्दी रेडी होके आओ। मम्मा भी कितनी गुस्सा हो गई थी, पता है? ओह माय मोची बेबी, डोंट वरी, मैं अभी रेडी होके आता हूँ। ओके? ओके, जाओ जल्दी रेडी होके आओ, लेट हो रहा है। हाँ, जा रहा हूँ। अम्मी, हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही, हम कोरिया शिफ्ट हो गए हैं। अब कुछ दिनों बाद हमारी वेडिंग है, तो आप लोगों को जरूर इसमें शामिल होना होगा। और हाँ, मेरा पेरिस का बिजनेस और मेरी कुकी का न्यूयॉर्क का बिजनेस, सब कुछ यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है, तो हमें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, अब बस वेडिंग बाकी है। हाँ अम्मी, हम वेडिंग करने वाले हैं। और हाँ, मेरी जमीना भी अपनी कंपनी हैंडल कर रही है, शुगा भी अब यहाँ पर है, भैया भाभी, हमारे सब यहाँ पर है। अब कोई भी टेंशन नहीं है। ओके बेबी, है मैं आ गया, देखो। चलो अब जाते हैं। आज मेरी बेस्टी आ रही है, मेरी बेबी ताया आ रही है। मैं आज उसके लिए एकदम चटपटेदार, एकदम टेस्टी सा डिनर बना रही हूँ। बहुत दिनों बाद मिलूंगी। जिमिना, मैं आ गया। हाँ, आ रही हूँ बिल्ला। बिल्ला, सुनो ना, पास वाली मार्केट से ना स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक लेके आओ। लेकिन जिमिना बेबी, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ना तुम्हें पसंद है और ना ही मुझे, तो यहाँ पर कौन पिएगा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक? ओह बिल्ला, मैं तुम्हें लेट बता रही हूँ, लेकिन अभी ना डिनर पर मेरी बेबी ताया आने वाली है और जंकुक भी। तो उसी के लिए ना मैं डिनर बना रही हूँ, तो मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी चाहिए, मेरी बेबी ताया को पसंद है ना, इसलिए। तो जाओ ना, लेके आओ। ओहो जिमिना, इतना लेट बता रही हो? हाँ, मॉर्निंग में ही मेरे को बोल देती थी, मैं वहां से ना बहुत कुछ लेके चला आता। हाँ, अभी दोनों को स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिलाओगे क्या भाई? और मैं मोची के लिए कुछ गिफ्ट्स भी ले आता। हाँ, अभी इतना लेट बता रही हो, मैं क्या करूँ? हो बिल्ला, मैं सब कुछ लेके आ चुकी हूँ, बस स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ही बचा हुआ था, तो वो मैं भूल गई। हाँ, याद नहीं रहा था, मैं बोल रही हूँ ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं गिफ्ट्स लेके आ चुकी हूँ। तुम चाहो तो अभी भी जाके कुछ मोची के लिए लेके आ सकते हो, लेकिन स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक भी लाना। ओके? अब टाइम वेस्ट मत करो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिमिना,
जंकुक, ओह शुगर, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। हाउ आर यू मुझे? कैसे हो तुम? हाँ, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। वैसे आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा वो रही मौसी के साथ। सुगा जमीन की तरफ देखता है। ओके बेटा, आई मिस यू सो मच। मैं कितना मिस कर रही थी पता है? जमीना, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज्यादा। ओह मैं भी बेटा। वैसे जंकुक और मोची कहाँ है? वहाँ पर है ना, वो रहे। हमारी जमीन वहाँ देखते हैं जहाँ तीनों उनको ही देख रहे थे। ओके मुझे आजा बीबी, आजा यहाँ आओ, मेरे पास आओ। मासी, मासी आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं तेजी सामी ऐसे सब मिलते मिलाते हाँ डिनर के लिए बैठते हैं। ओके वाह जिमिना, डिनर कितना अच्छा बना है। वेट जिमिना, तुम्हें तो डिनर बनाना नहीं आता है ना? खाना बनाना तो तुम्हें आता ही नहीं है, तो इतना अच्छा खाना कैसे? ये मेरा बिल्ला है ना, इसने मुझे खाना बनाना सिखाया है। शुगा थैंक यू मेरी जिमिना का इतना ध्यान रखने के लिए। कैसी बात कर रही होता है, ये मेरी हार्ट है। अगर मैं अपने दिल का ध्यान नहीं रखूंगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? Oh, Gemini, love you, love you, love you, love you, love you so much. मैं दूसरी सामी ऐसे ही सब डिनर करके मजाक मस्ती में हॉल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। ओके मुझे मेरे कमरे में आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, जाओ आप एक बार देख लो। और जो अच्छा लगे वो ही आप लेना। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। ओके मासी। हाय जिमिन, हम दोनों को तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ताई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जिमिना ने मुझे नहीं रोका? अगर तुम दोनों को नहीं बताना तो ठीक है, कोई बात नहीं कुकी। तुम दोनों को ये जानने का पूरा हक है कि हमने उस दिन ऐसा क्यों किया था। जंकुक, शुगा, ग्रेजुएशन पार्टी के बाद ताई अपने घर रहने गई थी और मैं अपने घर। सब अपने अपने घर चले गए थे क्योंकि हमें अपने करियर पर फोकस करना था, लेकिन लास्ट टाइम हम मिलने वाले थे। क्योंकि तुम दोनों स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लास्ट टाइम मिलेंगे। उस दिन जिमिना ने मिस्टर पार्क से बात की तुम दोनों के रिश्ते के बारे में, क्योंकि जिमिना तब प्रेग्नेंट थी। लेकिन क्या? उस घटिया इंसान ने जिमिना को धमकी दी कि अगर वो तुम्हें नहीं जाने देगी तो वो जिमिना के साथ साथ उस बच्चे को भी मार देगा जो कि जिमिना के टमी में था। उसी दिन मुझे पता चला जिस दिन तुम दोनों अब्रॉड के लिए निकलने वाले थे, और उसी दिन हम लास्ट टाइम मिलने वाले थे
तो मैंने मिस्टर पार्क से बात की तो उन्होंने मुझे मुझे उन्होंने धमकी दी कि अगर 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 मैंने तुम्हें रोका तो तुम इस बच्चे को मार देगा। और पता है मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि तुम्हारी निशानी नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोच सकती थी, इसलिए मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें जाने दिया। और पता है उसके बदले उस घटिया इंसान ने क्या किया? घटिया इंसान ने पता है क्या किया? जब जमीना तो तुमसे मिलकर आ रही थी ना शुगा, तब उस घटिया इंसान ने जमीना का एक्सीडेंट करवा दिया। वो जानता था कि जमीना प्रेग्नेंट है, उसके टमी में बेबी है, लेकिन नहीं, उसने एक बेबी का भी लिहाज नहीं किया, उसने जमीना का एक्सीडेंट करवा दिया। पता है चंगू, मैंने बचपन से लेकर मेरी मम्मी के डेथ तक मैंने ये सोचा था कि मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, एक अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो बहुत घटिया थे, वो बहुत ज्यादा घटिया थे। पता है जब मैं तुमसे मिलने आने वाली थी तो तब मैंने मम्मी और मिस्टर किम की बातें सुनी थी। मिस्टर किम मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि वो किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड करे क्योंकि उनका प्रॉफिट हो। मम्मी ने मना कर दिया। तो मिस्टर किम ने पता है क्या किया? मेरे ही सामने मेरी मम्मी को मार दिया। मेरे ही सामने मेरी मम्मी को मार दिया। ये सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी उस घटिया इंसान का पेट नहीं भरा उसका पेट। उसने ताई को और डरा दिया। ताई को उसने देख लिया, उस घटिया इंसान ने ताई को देख लिया। उसने ताई को धमकी दी, अगर ये किसी को बताया तो वो जंको को मार देगा। वो मिस्टर किम जंको को मार देगा। ताई डरी हुई थी, उसे और डरा दिया तो वो कुछ नहीं कर पाई। वो भागकर जंको के पास आई, लेकिन पता है उसने तुम्हें इसीलिए मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम उससे दूर जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। शुगा, मैं जब मेरी कुकी से मिलकर आ रही थी तो तब मैंने जिमिना को देखा। वो बेहोशी की हालत में खून से लथपथ रोड में बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी हर एक बॉडी से खून निकल रहा था, वो पूरी खून से लथपथ थी। मैंने उसे जैसे तैसे करके उठाया, उसे मैंने हॉस्पिटल लेके गई। मैं पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि अगर अभी के अभी अगर चिमना के बेबी किसी और की टमी में ट्रांसफर नहीं किया गया तो बेबी नहीं बचेगा।
तो तो मैंने बेबी को अपने टमी में ट्रांसफर कर लिया। तो मैंने ऑपरेशन के थ्रू बेबी को अपने टमी में ट्रांसफर कर दिया। तब जब हम दोनों हॉस्पिटल में थे, तब वो घटिया इंसान को पता चल गया कि मेरी जिमीना नहीं मरी। तो उस घटिया इंसान ने वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने जिमीना को मारने की कोशिश की वहाँ पर भी। तो मैंने जिमीना को ले जाने की कोशिश की, लेकिन जिमीना ने मुझे मना कर दिया। पता है मेरे जाने के बाद जिमीना के साथ उसने क्या किया? उस घटिया इंसान ने मेरी जिमीना को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना मारा कि वो कोमा में चली गई। मेरी जिमीना को उस घटिया इंसान ने कोमा में पहुंचा दिया। पता है जब उसको होश आया तो वो उसके मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उस घटिया इंसान को तब भी चैन नहीं आया कि मेरी जिमीना को उसने गलत ट्रीटमेंट करवाया। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसको पागल करने के लिए उसको वो ठीक नहीं कर रहा था, उसको वो पागल कर रहा था। मेरी जिमीना को वो घटिया इंसान पागल कर रहा था। इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसे इतनी घटिया मौत दी, इतनी गंदी मौत दी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। जंकु शुगा, तुम सोच भी नहीं सकते। और पता है मिस्टर किम ने मेरी बेबी ताई के साथ क्या किया? अपनी बेटी के साथ क्या किया? जब वो हॉस्पिटल से वो जा रही थी, तो मिस्टर किम ने मिस्टर पार्क से कहकर मेरी बेबी ताई का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसकी वजह से मेरी बेबी ताई मां नहीं बन सकती। पता है क्यों नहीं बन सकती? पता है ना? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर बेबी रखा तो जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद बेबी कंसीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ताई की प्रेगनेंसी में ताई ने बहुत कुछ झेला है। पता है सिर्फ मेरी वजह से, मेरे प्रॉमिस की वजह से, मेरे बेबी की वजह से, मेरे मोची बेबी की वजह से। जब बेबी ताई का एक्सीडेंट हुआ था, तो तब उसकी याददाश्त मेरी बेबी ताई की याददाश्त चली गई थी। लेकिन तब भी उसने पता नहीं उसके दिल की सुनी और उसने अपना प्रॉमिस निभाया। पता है आजकल की दोस्ती, आजकल के लोग, आजकल सब कुछ बदल गया। सबके सब मतलबी हो गए। मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि मेरी दोस्ती एक ऐसी लड़की से हुई है जो दोस्ती को इतनी अहमियत देती है, जो दोस्ती को इतना मानती है। मेरी बीवी ताई किसी मतलब की दोस्ती नहीं करती वो किसी मतलब की दोस्ती। आजकल के लोग एक दिन प्रॉमिस करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन मेरी बेबी ताई उसने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ। उसने अपनी एक ऐसी खुशी गवा दी जो उसके लिए कितनी अहमियत
तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। जो जो होना था वो हो गया, जो जो होना था वो हो गया। इसमें इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नहीं गलती तुम्हारी। मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभा ओ यारा। तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से मीना मेरी तरफ देखो, आज़गी तेरी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। हाँ? तुम्हें तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत क्यों है? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ? देखो देखो, रोना बंद करो। अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है अब। हाँ? देविका, मासी आप रोकी नहीं। मम्मा आप भी रो रहे हैं? हाँ यहाँ तो सब रो रहे हैं, क्या हुआ? नहीं मोची, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी तो आंखें नम हो गई हैं। और कुछ नहीं मोची बेबी। आपको गिफ्ट्स कैसे लगे, अच्छे लगे ना? कैसे हैं? मम्मा मासी मुझे तो सभी गिफ्ट्स पसंद आ गए, मैंने तो सब कार में रखवा लिए। सारे के सारे कितने अच्छे अच्छे थे। हाँ वो खास वो वाली बुक मुझे बहुत पसंद आई, फ्रेंडशिप लिखा था उसमें। हाँ बहुत क्यूट, इसमें ना बहुत छोटी छोटी कहानी है रियल फ्रेंडशिप की, मुझे बहुत पसंद आई। और हाँ उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग भी हैं। अच्छा मेरी मोची बेबी को सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, तो एक अच्छा सा सॉन्ग हमें सुनाओ तो। मासी मुझे तो अच्छी तरीके से सिंगिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ मम्मा को बहुत अच्छी सिंगिंग आती है। मम्मा बहुत अच्छे सॉन्ग गाती है, मम्मा को बोलो ना गाने के लिए। मम्मा मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा एक सॉन्ग मम्मा प्लीज प्लीज गाओ ना, बहुत दिन से बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, प्लीज मम्मा एक सॉन्ग। हाँ ताई बहुत दिन से मैंने भी नहीं सुना है, प्लीज एक सॉन्ग। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी मेरा साथ दोगी? हाँ तुम स्टार्ट तो करो। नहीं सुना, आज पहले तुम स्टार्ट करोगी। अच्छा ठीक है।
देविता है जमुना looking so beautiful मेरी बेबी तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आज तो जंकुक नहीं बचने वाला जमुना टायर लेट हो रहा है। ओ तारा तुम कितनी क्यूट लग रही हो। वाह थैंक यू भैया। जंकुक वेट कर रहा है, चलो लेट हो रहा है ना। चलो चलो। मैं तुमसे सामने कोरियन वेडिंग में मैंने जितना सुना है ब्राइड के अगर फादर होते हैं तो वही उनके पार्टनर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे ताए की इस स्टोरी में तो फादर नहीं है, तो हमारे ताए स्टेज पर अकेले ही चल के जाएगी जंकुक के पास। ओके तो मिस्टर जियोन जंकुक, आप मिस किम तायोंग को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, मैं मिस किम तायोंग को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करता हूँ। सो मिस किम तायोंग, आप मिस्टर जियोन जंकुक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हैं? हाँ, मैं मिस्टर जियोन जंकुक को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्या आप एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ टाइम तक आप साथ रहेंगे और लाइफ की हर सिचुएशन में आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे? हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ की हर सिचुएशन में हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। अब आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना सकते हैं।
तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको। अब आप दोनों किस करके वेडिंग लॉक कर सकते हैं। ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही बेबी बियर क्या मैं हाँ ओ माही मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही में ओ माही 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 लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। डेंजरस आर्मी स्टोरी यही एंड होती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। मैंने इसमें अपना पूरा ट्राई किया है कि इसका जो टाइटल है उसके हिसाब से स्टोरी मैंने एडिट की है। और आपको पता ही है ये फ्रेंडशिप पर बेस्ड है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा लव का भी तड़का लगाया जाए तो मैंने लगा दिया। हाँ, मैंने यही तक सोचा था तो यही तक। हाँ, आप देख रहे हैं लेकिन ऑडियो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, अगली स्टोरी आने में देर लग सकती है क्योंकि अभी मेरे एग्जाम खत्म नहीं हुए, फिर भी मैं ये एडिट कर रही हूँ। कल ही मेरा एग्जाम है, लेकिन मैं आज क्या मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ, सोचो कल एग्जाम है और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं मेरे, ऐसा लग रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, होता है ना, बहुत होता है। सो मैं टेक केयर योरसेल्फ एंड मैं बाय नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं जल्दी आऊँगी, ये भी बोल देती हूँ। हाँ, मेरा वेट करना।